या डियर ऑल, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो AKTU ऑनलाइन एग्ज़ाम करवा रहा है रेगुलर और कैरी ओवर परीक्षाओं को, उसके संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन दिशा निर्देशों को मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे पहला इंस्ट्रक्शन आया है कि आप अपने घर से दे सकते हैं या किसी भी साइबर कैफ़े से या कहीं से किसी घर से या किसी साइबर कैफ़े से या इस तरीके से कहीं से भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, तो एग्ज़ाम देने के लिए आपको कोई ऐसी जगह देना है जहाँ से आप के पास प्रॉपर इंटरनेट हो, किसी भी संस्थान से जहाँ से भी आपके पास प्रॉपर कैमरा हो और माइक हो। ठीक है, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस बिंदुवार दिए गए हैं। तो पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर किसी के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो वह एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले उसकी व्यवस्था कर ले। आपके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी होना चाहिए। और इसके अलावा ये भी लिखा है कि अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो आपके परीक्षा कक्ष में किसी दूसरे व्यक्ति को प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि आपकी जो परीक्षा होगी वो एक ऑनलाइन पर्यवेक्षक, ऑनलाइन एक प्रॉक्टर के देख रेख में होगी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें अप्लाइड होगा। इसके अलावा ऑनलाइन आपको सॉफ्टवेयर भी ऑब्जर्व करेगा, साथ ही साथ एक पर्सन भी ऑब्जर्व कर रहा होगा। ठीक है, दूसरा लाइट के अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं कि लाइट का अरेंजमेंट उस रूम में ऐसा होना चाहिए कि स्क्रीन पे आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे। ओवरहेड लाइट हो तो बेटर है, फ्रंट लाइट भी हो सकती है, लेकिन पीछे साइड में बैक साइड से लाइट नहीं होना चाहिए। बैक साइड से अगर आप लाइट लगाएंगे रूम में तो क्या होगा कि आपका चेहरा दिखाई नहीं देगा। तो चेहरा दिखाई नहीं देगा तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है और उसमें सॉफ्टवेयर भी डिटेक्ट कर सकता है। इवन जो प्रॉक्टर सामने बैठा है वो भी आपसे कुछ कह सकता है। ठीक है, तो आप जो यूज करोगे मोबाइल से भी एग्जाम दे सकते हो, बट उसमें कैमरा और माइक ऑन होने की फैसिलिटी होना चाहिए। लैपटॉप से दे सकते हो, कंप्यूटर से भी दे सकते हो। ठीक है, कंडीशन हमारी यही है कि कैमरा और माइक उसमें होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों काम नहीं करते हैं तो उसमें आप उस पर्टिकुलर डिवाइस से आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा आपको एक टेबल एंड चेयर लेना चाहिए। ठीक है, और डेस्क जो आपके टेबल है, टेबल पर कोई दूसरी बुक और पेन पेपर नहीं होना चाहिए। आप सिंपल पेपर रख सकते हैं सिर्फ रफ हेतु, रफ करने के लिए पेंसिल रख सकते हैं, लेकिन बुक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके डेस्क को दिखाने के लिए प्रॉक्टर कह सकता है, आपके कैमरे को घुमाने के लिए जो आपका इन्विजिलेटर है, प्रॉक्टर है, वो आपको कैमरे को घुमाने के लिए भी कह सकता है, जिससे कि वो इंश्योर कर सके कि आपके रूम में कोई नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपको पता ही है कि इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो जिससे कोई भी देख सकता है प्रॉक्टर आपको, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हो। दीवारें आपकी जो जिस रूम में बैठे हो उसकी दीवारें चेक कर लीजिए, उसमें कुछ लिखा तो नहीं है एग्ज़ाम से रिलेटेड। और जितना पॉसिबल है उतना आप जो इन्वायरमेंट है वो शांत हो तो अच्छा है। क्योंकि क्या होता है कि मैंने कई बार देखा है, कई लोग जाके साइबर कैफ़े में बैठ जाते हैं जिसका गेट ओपन होता है, चारों तरफ से उसमें आवाज़ आती रहती है, तो बहुत सारी ध्वनियाँ उसमें आती रहती हैं। जब इन्विजिलेटर को वो सब सुनाई देती हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका एक तो एआई अननेसेसरी टॉकिंग डिटेक्ट करता है कि आप बात कर रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें लगा है, जिसके कारण बार बार प्रॉक्टर की नज़र भी आपके ऊपर जाती है। इसके अलावा आप खुद भी जब परीक्षा दे रहे हो, अगर उसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है तो आपको खुद भी एग्जाम में उतनी कंसंट्रेशन नहीं रहेगा और आपके एग्जाम में प्रॉपर आंसर लिखने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप ध्यान दीजिए कि वहाँ पर बिल्कुल शांति हो, कोई फालतू की बात ना करे और कोई टेलीविज़न ना चल रहा हो, वहाँ पे कोई म्यूजिक नहीं चल रहा होना चाहिए आसपास, तो अच्छा रहेगा। इसके बाद आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको फॉर्मल ड्रेस पहनना है। फॉर्मल ड्रेस का मतलब, फॉर्मल ड्रेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फॉर्मल में अगर आप जाओगे तो आपको एक फीलिंग होगी कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। और चूँकि ये एक एग्ज़ाम जो कि प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम है और यूनिवर्सिटी करवा रही है जिसमें आपके टीचर्स भी रहेंगे, इसलिए आपको वहाँ पे
फॉर्मल्स में बैठना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये, और इसके अलावा आप जो भी व्यवहार करोगे, जो भी बातचीत करोगे, वो भी प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कि जो अगर किसी टीचर ने आपसे कुछ पूछा है, चैट किया है, तो आपको वहाँ पे प्रॉपर उसकी रिप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप उसमें लिख रहे हो, कुछ ये लग रहा है कि नहीं कौन इसको नोट कर रहा है, सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड होती है, ठीक है। आपकी बात भी, आपकी टीचर आपकी आवाज़ सुन सकता है, आप बोलोगे तो, और अदरवाइज आप उसको चैट में ही रिप्लाई कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ओके। सारे एग्जाम्स, मतलब जितने भी एग्जाम्स होंगे सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, मल्टीपल चॉइस, उसमें आपको हमेशा ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है। और उसमें से केवल एक आंसर सही रहेगा। नेगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं मिल रही है, इसलिए ये बात ध्यान रखने वाली है कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चंस होंगे और 90 मिनट का टाइम मिलेगा, मतलब एक घंटे 30 मिनट कुल मिला के आपको टाइम मिलेगा। एक ही उत्तर सही होगा, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही नहीं हो सकते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आप केवल एक ही ऑप्शन को आपको टिक करना। उचित स्पीड चाहिए, ऐसा नहीं बहुत हाई स्पीड चाहिए, यहाँ पे उचित स्पीड चाहिए जहाँ पे आपका कैमरा भी काम कर पाए, ऑडियो भी जा पाए, और आप स्क्रीन भी, मतलब आपकी स्क्रीन भी देखी जा सके। तो इतनी स्पीड एटलीस्ट इंटरनेट में होना चाहिए। अगर आप मोबाइल का हॉटस्पॉट यूज कर रहे हैं, आप मोबाइल का इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो भी आप देख लीजिए कि मोबाइल के सिग्नल्स वहाँ पे प्रॉपर आ रहे हों। अगर सिग्नल प्रॉपर आ रहे हैं तो आपको उतना इंटरनेट भी सफिशियंट होगा, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम है, आपने पहले कभी अपने टीचर के साथ में ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की हैं, उसमें कभी डिस्कशन किया है कुछ, तो आप उससे समझ सकते हो कि आपको कुछ प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है ना। तो ये बात आप पहले से चेक कर लें कि इंटरनेट प्रॉपरली सेट है कि नहीं है, वहाँ पर इंटरनेट प्रॉपर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। इंटरनेट अगर किसी कारणवश, अगर मान लो आपने चेक भी किया, सब कुछ किया, फिर भी अगर उसमें ब्रेक होता है, तो मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है? मैक्सिमम टाइम लिमिट है 15 मिनट। ये आप 15 मिनट तक आपका इंटरनेट डिस्टर्ब रह सकता है। अगर उससे ज़्यादा बाधित रहता है तब प्रॉब्लम। अगर 15 मिनट, तो 15 मिनट जो होगा तो क्या होगा, आपको इंटरनेट जैसे ही सही होगा तो उन्हें पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने दिया जाएगा, ठीक है। पर इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपने जो क्वेश्चन नहीं आंसर नहीं किए हैं, उसके विकल्पों का क्रम बदल सकता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक रहता है। वहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्वेश्चन है, तो उनके विकल्पों का क्रम भी बदलते हैं, तो आप उनको थोड़ा ध्यान से देख के ही आंसर करना उसके बाद, वही बात है, ठीक है। इंटरनेट की व्यवस्था रखें तो इससे प्रॉब्लम ही नहीं आए आपको। ऑनलाइन एग्जाम में 30 मिनट पहले आपको बैठना है। जो भी आपको टाइम शेड्यूल है, जैसे मान लो 9 बजे से एग्जाम है, तो आपको 8:30 पे उसमें बैठ जाना, ठीक है। इस तरीके से आपको आधा घंटे का मार्जिन लेके चलिए हमेशा। ऐसा नहीं कि एकदम एग्जैक्टली टाइम पे आप अपना सिस्टम विस्टम ऑन कर रहे हैं, पे पता नहीं नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। पहले से आप अपना नेट वगैरह चेक कर लीजिए और 30 मिनट पहले लॉग इन करके बैठ जाना है, ठीक है। तो जिससे कि आपके प्रॉक्टर भी आ जाएंगे, आप सब लोग वहाँ पर बैठ जाओगे, ठीक है। 1 घंटा 45 मिनट तक ही आपका क्वेश्चन पेपर ओपन रहेगा। आपको 1 घंटे 30 मिनट का टाइम है आंसर करने के लिए। 15 मिनट तक वो अपने आप खुला रहेगा, उसके बाद अपने आप ऑटो सबमिट हो जाएगा। वैसे आपको सबमिट करना है टाइमली, अगर आप सबमिट नहीं कर पाते हो तो 15 मिनट का टाइम और देगा और फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या रजिस्ट्रेशन की बात आती है, तो रजिस्ट्रेशन आपको करना है। आपको एक ID पासवर्ड मिलेगा, ERP से मिल सकता है, या आपके ईमेल पर या फ़ोन पर SMS के द्वारा भी आ सकता है। तो आप चेक करते रहिए, आपका जो ईमेल ID और फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है, उस पर आपको इसका इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगा। यूजर ID क्या है, पासवर्ड क्या है, कौन सी लिंक है, कहाँ पे ये एग्ज़ाम अवेलेबल रहेगा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये 12 से 25 तक का डेट है रजिस्ट्रेशन का या मॉक टेस्ट करने का। तो BIT वाले हैं, BIT वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा इसमें रिलैक्सेशन रहेगा, आप उसके बाद भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इनके एग्ज़ाम्स बाद में BIT झांसी के स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए इनका जो मॉक टेस्ट है या रजिस्ट्रेशन है उसकी डेट भी अलग रहेगी, ये इन डेटों के बाद भी अवेलेबल रहेगा,
ठीक है। तो जैसे हम लोग 27 तक सारे स्टूडेंट को शेयर कर रहे हैं आईडी पासवर्ड, तो उसके एक दो तीन दिन बाद तक ये कम से कम मॉक टेस्ट वगैरह आपको चेक करने का रहेगा, ठीक है। फोटोग्राफ क्लिक होगा, फोटोग्राफ भी लिया जाएगा आपका, वेरीफाई भी किया जाएगा, ठीक है। फोटो आईडी, मोबाइल नंबर, कुछ ना कुछ अपना आईडी भी रख के रहिए, आपको कुछ आईडी वहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। आईडी की फ़ोटो भी क्लियर आनी चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। ये आईडी वाला कई लोग भूल जाते हैं, जब साइबर कैफ़े पे जा रहे हैं, साइबर कैफ़े पे जाने से पहले आईडी भूल के चले जाते हैं। तो अपना कोई ना कोई फ़ोटो आईडी कम से कम साथ में ज़रूर रखिए, ठीक है। और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ सत्यापित करके उसको सबमिट करना पड़ेगा। एडमिट कार्ड, अगर इसमें कुछ ठीक है, नो प्रॉब्लम उसकी, ठीक है। मॉक टेस्ट भी दे पाओगे आप। अगर ये है कि अगर आप शामिल नहीं हो पाते तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको अलाउ कर दिया जाएगा, पर क्यों लेट करो, अननेसेसरी आपका टाइम डिले होगा। अगर फाइनल सेमेस्टर में है तब तो और ज़्यादा डिले हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। इंटरनेट एवं पावर बैकअप, अगर पावर डिस्टर्ब होता है तो पावर बैकअप भी आप स्ट्रॉन्ग रखिए, जिससे कि आपको ये पूरे 1.5 घंटे तक ये पावर बैकअप चलता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे पूरी प्रॉक्टर्स भी रहेंगे और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर भी आपकी निगरानी करेगा। तो और इसलिए परीक्षा में आप पूरी तरह से अवेयर रहिए, ना कुछ ऐसी तरीके का कुछ भी काम मत कीजिए जिससे कि आपके ऊपर UFM की तहत के नियमों के तहत कार्रवाई की जाए, ठीक है। आप चैट कर सकते हैं अपने प्रॉक्टर को, कोई भी परेशानी हो तो, कुछ भी प्रॉब्लम है तो चैट द्वारा लिखोगे तो प्रॉक्टर देख पाएगा। आप बोलोगे तो हो सकता है कि वो उस टाइम पे किसी और का ऑडियो सुन रहा हो, क्योंकि प्रॉक्टर एक टाइम पे एक ही व्यक्ति का ऑडियो सुन सकता है, इसलिए ऑडियो की जगह चैट का यूज कीजिए, चैट आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये मैंने सोचा कि आप सबको ये थोड़े कुछ रूल्स हैं जो कि बता दिए जाएं, जो यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया एक नोटिस है। ओके, थैंक यू।